नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। शहर के वार्ड क्रमांक 10 अनंतपुर स्थित छोटा स्कूल के बगल के रहवासियों को मूलभूत सुविधा सड़क के अभाव में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि मामूली बारिश और गर्मी के कारण इस क्षेत्र की सड़क इतनी जर्जर हो गई है कि वहां के निवासियों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि यदि गर्मी में सड़क की यह हालत है तो बरसात के मौसम में उनकी क्या दुर्गति होगी। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को आने जाने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आए दिन छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। स्थानीय निवासी जीएल पटेल ने बताया कि जर्जर सड़क के कारण उनका पैर कई बार टूट चुका है। बीएसएफ से सेवानिवृत्त एक बुजुर्ग ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि उन्होंने जीवन भर देश की सेवा की और अब आराम से जीवन बिताने के लिए अपने घर लौटे हैं, लेकिन यहाँ आने जाने के लिए एक अदद सड़क तक नहीं है। उन्होंने बताया कि इस समस्या से नगर निगम कमिश्नर, महापौर और यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री तक को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है और शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकला है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वार्ड क्रमांक 10 से 3 बार के भाजपा पार्षद वीरेंद्र गुप्ता, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, चुनाव के समय सड़क बनवाने के बड़े बड़े वादे करते थे। वर्तमान में उनकी पत्नी इस वार्ड से पार्षद है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान किए गए वादे और दावे धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। लगातार अनदेखी के कारण वार्ड क्रमांक 10 के स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। वे मूलभूत सुविधा सड़क के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता से निराश हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि कब इस गंभीर समस्या पर ध्यान देते हैं और रहवासियों को राहत पहुंचाते हैं। मेरा नाम जीएल पटेल है और मैं वार्ड नंबर 10 जनता कॉलेज के सामने वाली गली का रहवासी हूँ और मेरा यहाँ घर 4-5 साल हो गए बने हुए और अभी तब से मेरा घर अकेला यहाँ बना हुआ था। तब तो बहुत बदतर स्थिति थी और इस समय क्या हुआ, सिविल लाइन काम हुआ है तो मैं विद्यालय जा रहा था आज से शुक्रवार के दिन, तो मेरा पैर जो यहीं पे गाड़ी जो मेरी फिसल गई और मेरा पैर जो है फ्रैक्चर हो गया है। कितनी बार गिरे हैं और क्या कुछ दुर्घटनाएं बड़ी भी हुई हैं? और एक पांडे जी हैं यहाँ पे, जानेंद्र प्रसाद पांडे, वो भी अपने दरवाजे से निकाल रहे थे गाड़ी तो उनका भी पैर टूट गया। क्या नाम है आपका? जीएल पटेल। क्या नाम है सर और क्या समस्या है यहाँ की? मेरा नाम कमलनाथ सिंह है, मैं बीएसएफ से रिटायर हूँ। समस्या ये है, ये 6 साल से रोड की हालत ख़राब है यहाँ और बहुत बार हम लोगों ने जो इससे संबंधित है, जैसे नगर निगम है और यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनसे भी कई बार मिल लिया हम लोगों ने और इसके इंजीनियर्स जो हैं उनसे मिल लिया जाके, लेकिन अभी तक समस्या हमारी हल नहीं हुई। तो अभी बारिश हुई है तो क्या स्थिति देखने को मिली है? बारिश हुई है तो देखिए, आप खुद ही देखिए, जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, पानी भरा हुआ है, कीचड़ इतना ज़्यादा है कि बच्चे नहीं निकल पाते हैं। कोई बाइक वगैरह लेके निकले तो गिर जाता है। अभी आप लोग कहाँ कुछ कंप्लेन वगैरह किए नगर निगम या फिर वार्ड पार्षद के पास? हाँ, अभी फिलहाल हम कमिश्नर के पास भी गए थे, नगर निगम के पार्षद जी से भी मिले थे और उप मुख्यमंत्री साहब से भी मिले थे। इन सब से हमने शिकायत की है। क्या कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? आश्वासन भर देते हैं लेकिन काम नहीं होता। कब से लगभग आप लोग ये 6 साल से हम फेस कर रहे हैं इसको। क्या नाम है सर और क्या समस्या है? हमारा नाम सुशील सिंह है, पेशे से हम शिक्षक हैं और हम विद्यालय भी यहीं चलाते हैं। जिस अनुमान से हम लोग विकास का आधार मानते थे कि काम होता है, उसमें हम लोग घर तो बना दिए हैं, पर आज की स्थिति ये हो गई कि किसी का घर भी बन रहा है तो मटेरियल नहीं आ रहा है। दूसरा चीज़ है कि सीवर लाइन का काम हुआ, सीवर लाइन में कल थोड़ा सा बूंद पानी भी रहा है। ये स्थितियाँ हो गई, 4 लोग रोड में गिरे पड़े थे, मतलब गाड़ी जा ही नहीं रही है। और इसके सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग लगातार शासन, प्रशासन और बीजेपी सरकार तीनों पर हम लोग टच किए हैं, पर कोई ऐसी रिस्पांस नहीं मिला। अभी हम लोग परसों से आप लोग के सामने ही गए हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, पर वो आश्वासन दे रहे हैं, कमिश्नर भी आश्वासन दे रहा है काम हो जाएगा, बस आश्वासन पर हम लोग टिके हुए हैं। महापौर से भी हम लोग मिल चुके हैं, आश्वासन दिए हैं, पर आश्वासन पर काम नहीं हो रहा है। वार्ड पार्षद से आप लोग मिले क्या? बहुत पहले जब, हाँ, ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब चुनाव होता है तो हाँ सब हो जाएगा, सारे कस्में होती हैं, वादे होते हैं, पर उसको पूर्ण कभी नहीं होती। छोटे बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो उनको क्या ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि बहुत सारे इस वार्ड में बाहर बच्चे पढ़ते हैं, सिमो चौराहा में बड़ी बड़ी विद्यालय में पढ़ते हैं। अब वैन आती है, वहां तक बच्चे खुद पेरेंट्स ले जाते हैं और जूता उता सब गंदा हो जाता है, ड्रेस गंदा हो जाता है, कभी ऐसे हो जाती है कि रिटर्न करना पड़ता है उनको। क्या कुछ दुर्घटनाएं भी इसके कारण? अभी मास्टर साहब हमारे बगल में हैं, मास्टर साहब के पैर मोच हो चुका है। एक मतलब होता है पंडित जी हैं, उनका पैर मोच हो चुका है, इसी घटना से हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुशील सिंह है। कौन सी जगह ये?
ये अनंतपुर वार्ड क्रमांक 10 माई छोटा स्कूल के। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।